कुछ नहीं यहाँ पर स्थिति माने ऐसे मुझे लग रहा है कि भूखमरी की नौबत आने वाली है। आ ही गए लोग, वैसे माइस बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग। और गांव ऐसे भरा हुआ, खचाखच बंदरों से भरा हुआ है। तो हमारी साग सब्जियां होती थी, हमारे पौधा होता था, झोंगरा होता था, फसलों होती थी, दालें होती थी। आज की डेट में कुछ नहीं है। गौत होता था, कई चीज़ें होती, लेकिन कुछ भी नहीं है। खत्म है स्थिति। क्या करें, लोग बहुत परेशान है इस चीज़ के लिए। पलायन का कारण तो रोजगार, सबसे पहले रोजगार नहीं है। दूसरी बात, खेती बाड़ी में जो लोकल वोकल नारा सरकार ने दिया वो कर भी रहे थे, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ है नहीं फायदा ना। बात है कि नगदी का कोई विश्व हुआ ही नहीं। फिर शिक्षा भी ऐसी नहीं है। सरकार ने ऐसे की, सड़कें पहुंचा दी हैं, अच्छी बात है, बिजली पहुंचा दी है, वो बात अलग है। पर लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि वो नहीं है, नगदी के लिए कोई चीज़ें नहीं है। अब फिर पहाड़ के विद्यालयों का बच्चा, हमारे कोई हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट पढ़ा हुआ है, तो उसकी तो अगर मानो जिस तरह से सरकार का कंपटीशन कर रखा है, तो बाहर वाले निकल रहे हैं, हमारे गांव पहाड़ी गांव के बच्चे तो निकल नहीं रहे। जो पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, वो तो निकल ही नहीं पा रहे, क्योंकि ऐसा सिस्टम हो गया कि बाहर के बच्चे, यहाँ तो बेरोजगारी है जहाँ। नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश के एक और ख़ास एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले टाइम पर जरा खेती बाड़ी होती है, अब खेती बाड़ी होती है। अब कहाँ होते हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर तो परेशानी हो गई है। फॉरेस्ट वाले सुनते नहीं, बंदरों ने, सुअरों ने यहाँ पर तांडव मचा रखा है। क्या करे कोई, कैसे कर। लोकल वोकल के नारे, हम तैयार हैं, अपनी खेती करें, अपना आप करें, मेहनत करें, अपना आप खाएंगे हम। अपने कुछ लोग, दो चार औरों को भी देखें हम लोग, दो चार परिवार को, जैसे जिसके पास नहीं है तो वो भी देखें। कहाँ से करें। तब तक बंदर, सुअर बस सारे बैठे हुए, तो कहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर स्थिति माने ऐसे मुझे लग रहा है कि भूखमरी की नौबत आने वाली है। आ ही गए लोग, वैसे माइस बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग। रोजगार तो कुछ है नहीं। हमारी घरेलू खेती थी, हमारे कृषि कार्य होते थे, कृषि कार्य भी किसी करें। यहाँ पर बंदरों ने उसका तो उत्पाद मचा रखा है, सुअरों ने। बंदर सुअर तो पहले भी थे, पहले जो उस मात्रा में नहीं थे। ये मुझे लग रहा है कि इधर का जैसे रुद्रप्रयाग से इधर आ रहा है, इधर का रुद्रप्रयाग, वहीं बाहर किसी सीमित स्तर जो फॉरेस्ट वाले, वन विभाग वाले छोड़ भी रहे हैं, तो बस थोड़ा वो फॉर्मेलिटी के लिए इधर उधर कर रहे हैं, और कुछ नहीं। और गांव ऐसे भरा हुआ, खचाखच बंदरों से भरा हुआ है। तो हमारी साग सब्जियां होती थी, वो क्या बोलते हैं, हमारे पौधा होता था, झोंगरा होता था, फसलों होती थी, दालें होती थी। आज की डेट में कुछ नहीं है। गौत होता था, कई चीज़ें होती, लेकिन कुछ भी नहीं है। खत्म है स्थिति। क्या करें, लोग बहुत परेशान है इस चीज़ के लिए। स्थिति बेढंग है, बेढंग बनी हुई स्थिति। पहले टाइम पर जो कि लोग गांव में थे, गांव में रहते थे, अब लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन का कारण तो एक है कि रोजगार नहीं है। पलायन का कारण तो रोजगार, सबसे पहले रोजगार नहीं है। दूसरी बात, खेती बाड़ी में जो लोकल वोकल नारा सरकार ने दिया वो कर भी रहे थे, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ है नहीं फायदा ना। बात है कि नगदी का कोई विश्व हुआ ही नहीं। फिर शिक्षा भी ऐसी नहीं है। सरकार ने ऐसे की, सड़कें पहुंचा दी हैं, अच्छी बात है, बिजली पहुंचा दी है, वो बात अलग है। पर लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि वो नहीं है, नगदी के लिए कोई चीज़ें नहीं है। रोजगार कुछ है नहीं, तो रोजगार के लिए अपने बच्चे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। अब जो थोड़ा बहुत जो होटल की नौकरी है या कुछ करे, तो अपने बच्चों को अपनी अच्छी शिक्षा के लिए बाहर ले जा रहे हैं। और फिर पहाड़ के विद्यालयों का बच्चा, हमारे कोई हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट पढ़ा हुआ है, तो उसकी तो अगर मानो जिस तरह से सरकार का कंपटीशन कर रखा है, तो बाहर वाले निकल रहे हैं, हमारे गाँव पहाड़ी गाँव के बच्चे तो निकल नहीं रहे। जो पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे हैं, गाँव के बच्चे हैं, वो तो निकल ही नहीं पा रहे, क्योंकि ऐसा सिस्टम हो गया कि बाहर के बच्चे, यहाँ तो बेरोजगारी है, जहाँ इंटर करे, BA करे, MS का कोई फायदा नहीं इधर से। पत्नी शिक्षा की गुणवत्ता में कमी होगी, या तो बच्चे जो निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि शिक्षा तो है ही इधर। ऐसा अध्यापक हमारे 40 किलोमीटर से यहाँ आते हैं विद्यालयों में पढ़ने के लिए, वो भी जल्दीबाजी में 1-2 क्लास ले, उसके बाद श्रीनगर चले जाते हैं, 40-45 किलोमीटर, फिर 90-100 किलोमीटर का टर्न मारते हुए, 50 किलोमीटर आना, 50 किलोमीटर जाना, तो किससे बोले।
मेरा तो विनम्र अनुरोध है कि सरकार सोचे रोजगार के बारे में। जो एमएसएमई सेक्टर से भी मिला है तो सरकार ने भी उसको सही ढंग से पहाड़ों की तरफ नहीं देखा उसका, कि पहाड़ों में एमएसएमई किस तरह से चलेगी, जो रोजगार के साधन उन्होंने किया था। फिर बैंकों ने ऋण देना उनको दिया ही नहीं। बैंकों ने जैसे स्टेट बैंक हो, एक सहकारिता बैंक हो, उन बैंकों में अगर फाइल भी गए तो उन्होंने दिया ही नहीं उन लोगों को। वो सबसे पहले देखिए उसका अर्निंग कहाँ से आएगा, ये कैसे वापस करेगा, बैंक अपने करते बहुत ही निकाय होगा। लेकिन सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए था। बैंकों को जो लीड बैंक अधिकारी है या कोई भी है, बैंकिंग व्यवस्था है, उसके बारे में उनको वरिष्ठ अधिकारी को बैठाना चाहिए था। उसमें सरकार अपने हिसाब से शासन के हिसाब से उस पर कार्रवाई करती तो शायद था कि पहाड़ों में कुछ लाइन रुक सकता था। लेकिन सरकार से विनम्र अनुरोध है कि सबसे पहले बंदरों का वो करें, बंदर और सोहरा रोजगार का। और थोड़ा ही पहाड़ी क्षेत्र में जब हमारे पास कोई रोजगार नहीं तो महंगाई, लोग आज महंगाई से भी त्रस्त है। थोड़ा सरकार महंगाई के बारे में सोचे और उसके बारे में अगर सही ढंग से काम, तो ऐसा नहीं है सरकार अच्छे ढंग से काम करे, लेकिन इस ऊर्जा पहाड़ों के ऊपर ध्यान दे सरकार, यही है और कुछ नहीं। महंगाई तो हर साल ही बढ़ती है, बढ़ती है। 10 साल पहले जो आटे का रेट था वो आज छोड़ नहीं मिलेगा। नहीं, 2 साल पहले आटा का रेट था तो उस हमारी फसलें भी थी। महंगाई तो हर साल बढ़ेगी, हम का बोल रहे कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन इस तरह की स्थिति में नहीं बढ़ी हुई है कि 45 रुपये केजी चावल हो गया है। ये 50 सरकारी या जो आम जो फूड को बिकता है उन दुकानों पर तो कभी कंट्रोल सरकार कर रहा ही नहीं है। जैसे इस तरह की मूल जो सुविधाएं हैं, जैसे बाढ़ तो माप तोल विभाग है, तो उनका भी हमने देखा ही नहीं है। सरकार जो फूड्स हैं या जो सरकार के जो निरीक्षण टीम है, निरीक्षण करती है, तो कभी किसी बाजार में तो आई नहीं हो कि भाई आपकी रेट सूची क्या है, सरकार की रेट ये है और बाजारी रेट क्या है, आप उस तरह से लगाएं। कम से कम सरकार किस तरह से इन्वेस्टिगेट करें हैं तो कुछ न कुछ महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। ये भी कारण है, कई कारण है। सरकार मान अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन वहाँ पर कंट्रोल तभी हो सकता है कि सरकार इस तरह से थोड़ा निरीक्षण भी करे, मार्केटों में थोड़ा निरीक्षण करे, ताकि एक माहौल बन सके, ताकि वो अपनी सूचियों को बाहर डाल सकें, लगा सकें। ये चीज़ है जो गड़बड़ियाँ है। तो मूल रूप से पहले मूल पे अगर कब बात शुरू हो तो शासन मुझे लग रहा है कि सब व्यवस्था अपनी उसमें आ जाएगी, पटरी पे आ जाएगी। हम ये नहीं बोल रहे कि सरकार की व्यवस्था पटरी पे नहीं है, पटरी पे है, लेकिन सरकार थोड़ा यहाँ पर भी पहाड़ों पर भी जरा ध्यान दे थोड़ा। यहाँ पे तो स्वरोजगार भी कर सकते हैं ना, खेती बाड़ी में स्वरोजगार कर सकते तो बहुत कुछ हो सकता है। दुग्ध उत्पादन हो गया, दुग्ध उत्पादन होगा, बहुत है यहाँ पर, बहुत अच्छे ढंग से छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग जो भी होती है, अगर मानो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यार हो तो यहाँ पर जो साबुन या बहुत कुछ अच्छे धंधे हो सकते हैं। अच्छे छोटे जो मिनी जो उद्योग हैं, सौर ऊर्जा हो सकती है, सौर ऊर्जा के जो चल ही रहा है सरकार का जो अपना प्रोग्राम है, तो पहाड़ों के क्षेत्र में तो इस क्षेत्र में तो आ ही नहीं रहा हो। और ना उद्योग विभाग अगर करता भी, पहल करता भी है, तो उसके लिए फिर बैंक ऋण देने के लिए तैयार ही नहीं है। समझ तो वही आ रही ना, चाहे वो जिला समाज कल्याण विभाग हो या उद्योग विभाग हो। अगर ये विभाग तैयार होते भी हैं तो श्रीमान जी बैंक तो तैयार हुए नहीं रहे। अगर जिस दिन अगर बैंक तैयार हो गया, सरकार ने सही ढंग से अगर मान इस तरह पहल कर दी, तो कहीं ना कहीं ऐसा कि रोजगार सर्जन होगा, लोगों की नकदी बढ़ेगी और लोगों की, और दूसरी बात शिक्षा के प्रति सरकार को जो देना पड़ेगा रोजगार के प्रति। और पहाड़ों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए मुझे तो लग रहा है कि आप रिजर्वेशन की आवश्यकता हो, चाहे वो किसी जाति और समाज का हो, क्योंकि जो बच्चा निकल रहा है प्लेन का ही निकल रहा है, यहाँ का पहाड़ का तो नहीं निकल रहा है। फिर गरीब का बच्चा तो कोई ध्यान नहीं रखता। गरीब का बच्चा अभी कोरोना में लगे थे, सारे बच्चे कोविड काल में सब बच्चे बाहर हो गए। अब जो बच्चे लगे हैं जिनकी अपनी पहचान थी तो वो लगे हैं, जिनकी कोई पहचान तो कोविड वाले बाहर ही हैं। अब जैसे एग्जाम्पल तौर से आप कई देहरादून में भटक रहे हैं बच्चे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही सरकार की तरफ से। सरकार से मतलब अपने एक दया करे उन बच्चों पे, उनके वो अपने ही बच्चे उत्तराखंड के ही बच्चे हैं, कृपया उन पर दया करे वो। और उनको भी कोविड काल में जो बच्चे पहले तो उनको प्रोत्साहित करते, उन्होंने अपने जीवन न सोचकर समाज की सेवा की है जनता की सेवा की है, तो उनको वो आशीर्वाद देते। नहीं तो आज वो कंपनियों के माध्यम से लगा रहे हैं, वो भी 6,000 और 7,000 में, और वो बेचारे मजबूर हैं, साग रोजगार है नहीं तो 7,000 में काम करने के लिए तैयार है। तो पहले जो ठेकेदारी प्रथा है सरकार इसको छोड़े, और ठेकेदारी वो तो मिनिमम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया, समान काम समान वेतन,
उसको लागू करे, उसको लागू करे। और सरकार ऐसे नहीं कि कहीं काम अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन समान काम समान वेतन दे, और इन कंपनियों के माध्यम से छोड़कर समान काम वेतन उन TDS जो भी क्या बोलते हैं जो इस कोरोना काल में लगे हैं, जो उस समय जिन बच्चों ने काम किया उनको थोड़ा सरकार प्रोत्साहित करे, उनको अपनी जगह जो योग्यता अनुसार उनको अपनी वो दे, पद दे।